नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं पूर्व मध्यकाल से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि आप लोगों के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के होने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा कंप्लीट ज़रूर देखना है। शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों, परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो राइट आंसर रहेगा गोपाल। दोस्तों, गोपाल था पाल वंश का संस्थापक, ठीक है ना। चलिए, तो आगे है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर दोस्तों रहेगा इस क्वेश्चन का धर्मपाल। दोस्तों, धर्मपाल ने करवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार का निर्माण। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखने वाला था दंती दुर्ग, यानी कि दंती दुर्ग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारा सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब्दुल रहमान और हमीर रासो। दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। आपको बताना है कि वे कौन कौन से थे प्रसिद्ध विधिवेत्ता मध्यकालीन भारत के। तो मेरे प्यारे साथियों, वे थे, देखिए, विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूत वाहन, यानी कि इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है। आर्थिक इतिहास के संदर्भ में, तो मेरे प्यारे साथियों, शब्द अर्घट्टा दोस्तों ये करता है निरूपित भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। पुंडरबर्धन भुक्ति अवस्थित थी। पुंडरबर्धन भुक्ति अवस्थित थी। सही उत्तर रहेगा उत्तरी बंगाल में थी अवस्थित पुंडरबर्धन भुक्ति। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसको एक नया संबंध चलाने का श्रेय प्राप्त है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर रहेगा लक्ष्मण सेन। दोस्तों, लक्ष्मण सेन को एक नया संबंध चलाने का श्रेय प्राप्त है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। सही उत्तर है दोस्तों इस क्वेश्चन का जयसिंह सिद्धराज की सभा को। आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे। सही उत्तर है जयदेव। दोस्तों, जयदेव थे गीत गोविंद के रचयिता। नेक्स्ट है कि हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है। सही उत्तर है सूर्यवंशी। दोस्तों, सूर्यवंशी बताया गया है हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है। भोजशाला मंदिर की, तो मेरे प्यारे साथियों, वह है भगवती सरस्वती। गौड़बाहों के रचयिता कौन थे। बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। सही उत्तर है बागपति। दोस्तों, बागपति थे गौड़बाहों के रचयिता। आगे है कि जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम स्टार मार्क करेंगे। तो सही उत्तर है बुंदेलखंड का। तो मेरे प्यारे साथियों, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था जेजाक भुक्ति।
आगे है कि दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है तोमर। दोस्तों तोमर ने की थी दिल्ली शहर की स्थापना। ठीक है ना। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो अब देखिए, प्रतिहार राजवंश की राजधानी दोस्तों थी कन्नौज। ठीक है। चोल वंश की थी तंजौर। परमार वंश की थी दोस्तों क्या? धार। और सोलंकी वंश की थी अन्हिलबाड़। ठीक है। तो ये सभी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे है कि भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में नाड़ गावुंड शब्द का तात्पर्य है। नाड़ गावुंड शब्द का तात्पर्य दोस्तों वह होता है राजस्व अधिकारी। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्व अधिकारी होता है नाड़ गावुंड शब्द का तात्पर्य। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर है सारनाथ। दोस्तों सारनाथ में बनवाया था गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने उज्जैन में हिरण्य यज्ञ भरदान यज्ञ करवाया था? हिरण्य यज्ञ भरदान यज्ञ। तो मेरे प्यारे साथियों ये करवाया था दंती दुर्ग ने। भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिला है? आपको बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें शून्य का प्रमाण मिला है। तो वह है दोस्तों भोजदेव के ग्वालियर अभिलेख में मिला है शून्य का प्रमाण। 21 है कि चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई थी। तो राइट आंसर है उर और महासभा। दोस्तों उर और महासभा थी चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई। आगे है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है नागभट्ट प्रथम। दोस्तों नागभट्ट प्रथम ने की थी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिपक्षीय संदर्भ में उलझे हुए थे। सही उत्तर है पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो मेरे प्यारे साथियों ये तीनों उलझे हुए थे आधिपत्य स्थापित करने में त्रिपक्षीय संघर्ष में। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश के द्वारा किया गया था? सही आंसर है सेनों के द्वारा। दोस्तों सेनों के द्वारा किया गया था लक्ष्मण संवत का प्रारंभ। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। मंदिर स्थापत्य की निम्नांकित क्षेत्रीय शैलियों में द्वार स्तंभों पर, ध्यान दीजिए दोस्तों, द्वार स्तंभों पर नाग शाखा उत्कीर्ण करना विशेषताएं हैं। आपको बताना है कि ये विशेषताएं किस वंश की है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों प्रतिहार वंश। तो मेरे प्यारे साथियों क्षेत्रीय शैलियों में द्वार स्तंभों पर नाग शाखा उत्कीर्ण करना दोस्तों ये विशेषता है प्रतिहार वंश की। ठीक है दोस्तों। आगे है राजा भोज ने शासन किया था। सही उत्तर है धार पर। दोस्तों धार पर किया था राजा भोज ने शासन। आतिश दीपांकर कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर है बौद्ध विद्वान। दोस्तों बौद्ध विद्वान थे आतिश दीपांकर। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित है? सही उत्तर है महेंद्र पाल प्रथम। तो मेरे प्यारे साथियों महेंद्र पाल प्रथम के दरबार से संबंधित है कवि एवं नाटककार राजशेखर। नेक्स्ट है टोड मंडलम दक्षिण भारत के किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है दक्षिण तमिल देश। तो मेरे प्यारे साथियों दक्षिण तमिल देश को संदर्भित करता है टोड मंडलम। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। धंगदेव किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर है जेजक भुक्ति के चंदेल वंश का शासक था धंगदेव।
31 है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था। तो सही उत्तर रहेगा प्रतिष्ठानपुर। तो मेरे प्यारे साथियों, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। आगे है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। दोस्तों वे था तक्षशिला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था तक्षशिला। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे है कि निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था। चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था। तो वे था पेरुमक्कल, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पेरुमक्कल था चोल वंश का राजस्व अधिकारी। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। तो मेरे प्यारे साथियों, परमार वंश का शासक नहीं था गांगेय। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।